जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 11th चैप्टर और ये है कार्य तथा ऊर्जा यानी वर्क एंड एनर्जी के हम लोग अंतःपृष्ठ के प्रश्न यानी चैप्टर के अंदर जो पेज पर प्रश्न दिए गए होते हैं उनको करने जा रहे हैं और पेज 164 के क्वेश्चंस को हम करने जा रहे हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगता है। कोई वस्तु है 7 न्यूटन का बल लग रहा है तो बल F, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। बल F की वैल्यू दी गई है 7 न्यूटन। 7 न्यूटन का बल लगता है। मान लीजिए कि बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर होता है विस्थापन यश, और यश की वैल्यू आपको दी गई है 8 मीटर। मान लीजिए वस्तु के विस्थापन के समय लगातार वस्तु पर बल लगा रहता है, यानी बल और विस्थापन दोनों की दिशा सेम है। इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा, तो कार्य आपसे पूछा जा रहा है। आपको मालूम है ना, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। W = होता है F इंटू यश। तो F की वैल्यू है 7, यश की वैल्यू है 8, तो 7 8 56 56 हो जाएगा। और कार्य है, कार्य का मात्रक जूल होता है, तो ये हो गया आपका 56 जूल के इक्वल। अब हम लोग देखेंगे पेज नंबर 165 के क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया। तो हमने आपको बताया था कि अगर किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में ही विस्थापन हो तो कार्य होता है, अन्यथा कार्य नहीं होता है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, ये तो पहला था, अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन के दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजक लिखिए। कार्य का व्यंजक, व्यंजक माने सूत्र पूछा जा रहा है। तो जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन बल की दिशा में होता है तो किया गया कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। यही सूत्र आपसे पूछा जा रहा था, सूत्र हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखें, आपसे कहा जा रहा है 1 जूल को परिभाषित कीजिए। तो 1 जूल की परिभाषा पहले हम आपको बताए हैं, लेकिन फिर हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाकर बल की दिशा में वस्तु को 1 मीटर तक विस्थापित कर दिया जाए तो उस बल द्वारा किया गया कार्य 1 जूल के बराबर होता है। ये सब आपको हम पहले बताए भी हैं, लिखवा भी दिए हैं। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहा जा रहा है। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। बल जो दिया गया है यह 140 न्यूटन का दिया गया है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, यानी हल जोत करके जो लंबाई होती है या जो विस्थापन होता है ये 15 मीटर होता है। तो खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य कितना होगा, तो किया गया कार्य पूछा जा रहा है और कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल है 140 न्यूटन का, विस्थापन है 15, गुणा कर दीजिए। तो देखिए ये 0 है, 15 चौका 60, 0 हो जाएगा 6, और 15 का में 15, 15 6 21 हो जाएगा। तो ये किया गया कार्य जो होगा
वो 2100 जूल के बराबर होगा, यही आपसे पूछा जा रहा था। अब इसके बाद हम लोगों को पेज 169 पे चलना है। अब हम लोग पेज 169 के क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए यहां दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो गति के कारण किसी वस्तु के अंदर जो ऊर्जा आती है उसे ही उस वस्तु की हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। फिर दूसरा आपसे कहा जा रहा है कि गतिज ऊर्जा का व्यंजक लिखिए। किसी वस्तु के गतिज ऊर्जा का व्यंजक यानी गतिज ऊर्जा का सूत्र। तो गतिज ऊर्जा को K से प्रदर्शित करते हैं और गतिज ऊर्जा का सूत्र K = ½ mv² होता है, जहां m वस्तु का द्रव्यमान है और v वस्तु का वेग है। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखें क्या कहा जा रहा है। 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गतिशील, देखिए वेग दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड। तो 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील किसी यम द्रव्यमान के वस्तु, यम द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान मालूम नहीं है, वस्तु का द्रव्यमान यम है। यम द्रव्यमान के किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा K की जो वैल्यू दी गई है यह 25 जूल दी गई है। तो एक काम करते हैं, अब आगे हम लोग बाद में देखेंगे कि क्या पूछा जा रहा है। पहले हम लोग जरा वस्तु का द्रव्यमान निकाल लें। तो आप जानते हैं कि K होता है ½ mv²। तो अगर यहाँ से m की वैल्यू हम निकालें ना, तो देखें ये m की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये 2k हो जाएगा, 2 का गुणा हो गया 2k और बटा में हो जाएगा v²। अब हम रख देते हैं सबकी वैल्यू। वस्तु का द्रव्यमान हमको मालूम नहीं था, वस्तु का द्रव्यमान यहाँ निकल जाएगा। तो 2k का मान है 25 और v का मान है 5। तो 5 का वर्ग कर देंगे तो 25 हो जाएगा। तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, वस्तु का द्रव्यमान निकल गया 2 किलोग्राम। अब देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर वेग 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी। हम मान लेते हैं कि अब गतिज ऊर्जा K1 हो जाएगी जब वेग 2 गुना कर दिया जाए। तो देखिए क्या हो जाएगा। आपसे पहले प्रश्न में यही किया गया है कि यदि इसका वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो गतिज ऊर्जा K = ½ mv²। तो देखिए ½ m की वैल्यू है 2। अब वेग 2 गुना कर दिया गया, पहले वेग कितना था 5, अब 2 गुना कर दिए तो 10 और 10 का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा 100। तो फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 100 जूल। अब फिर देखें अगली स्थिति में क्या कहा जा रहा है। यदि इसके वेग को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी। हम मान लेते हैं कि वेग 3 गुना कर देते हैं तो गतिज ऊर्जा K2 हो जाती है। और फार्मूला वही है, ½ m की वैल्यू है 2 और वेग 3 गुना। तो देखिए वेग था 5, अब 5 का 3 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा और 15 का वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 225। 15 का वर्ग 225 होता है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया आपका 225 जूल। तो यही यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था। और अब जो है हम लोग देखेंगे पेज नंबर 174 पर, पेज 174 पर भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। पेज नंबर 74 के क्वेश्चन क्या है। 174 के क्वेश्चन ये दिया हुआ है 174। देखते हैं शक्ति क्या है। तो शक्ति के बारे में हम आपको बताए थे कि किसी कर्ता के द्वारा, कर्ता माने कार्य करने वाले वस्तु,
तो किसी कार्य करने वाले वस्तु के कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। और फिर क्या है, शक्ति P बराबर मालूम है होता है W/T, ठीक है। और फिर इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है जो वाट के बराबर होता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, आपसे क्या कहा जा रहा है, 1 वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए। 1 वाट किसे कहते हैं? तो देखिए क्या बताया गया था कि यदि किसी वस्तु पर 1 जूल का, यदि किसी वस्तु के द्वारा 1 जूल का कार्य 1 सेकंड तक किया जाए तो उस वस्तु की शक्ति 1 वाट के बराबर होती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्या है, एक लैंप 1000 जूल की विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब ऊर्जा जो होता है कार्य के बराबर होता है। और ये आपको दिया गया है 1000 जूल। 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करता है। टी की वैल्यू आपको दिया गया है 10 सेकंड। तो इसकी शक्ति कितनी होगी, इसकी शक्ति पूछी जा रही है। तो शक्ति P बराबर होता है W/T। W का मान यहाँ दिया हुआ है ये 1000 और T का मान दिया हुआ है 10। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 100 वाट। ये हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहा जा रहा है कि औसत शक्ति को परिभाषित कीजिए। तो औसत शक्ति क्या है, किसी कर्ता के द्वारा, कर्ता माने कार्य करने वाली वस्तु, वह वस्तु जो कार्य करती है, तो किसी कर्ता के द्वारा कुल समय में किए गए कार्य को, या ऐसे कह सकते हैं कि किए गए कुल कार्य और कुल समय के अनुपात को ही औसत शक्ति कहते हैं। अब इस प्रकार जो है ये अंतःपृष्ठ के जो प्रश्न थे ये कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद हम लोग अभ्यास प्रश्न के प्रश्नों को देखेंगे और जब अभ्यास प्रश्न खत्म हो जाएगा ना, तो अब इसके बाद फिजिक्स का लास्ट चैप्टर होगा और लास्ट चैप्टर होगा ध्वनि, जिसको हम लोग पढ़ेंगे और फिर जो है आपका फिजिक्स हम लोग शुरू से रिवीजन करेंगे, एग्जाम की तैयारी की जाएगी। और इस प्रकार हमें उम्मीद है कि ये आज जितने अंतःपृष्ठ के प्रश्न बताए गए हैं ये सभी आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर जरूर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।